हाँ भी नमस्कार। स्वागत आप सभी का बीडी सरकारी कोचिंग क्लासेस नारनौल हरी का। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो लेकर के आए हैं और इसी को अच्छे तरीके से हम स्टडी करेंगे। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और क्या कुछ नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट से आया हुआ है उसके बारे में बात। तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ दोस्तों राजस्थान सरकार कार्मिक के भाग 2 विभाग के माध्यम से आया हुआ। जयपुर दिनांक की बात करें तो 21/7/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, समस्त विभाग अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित इन सभी के सहित अब जो परिपत्र है वो किसके बारे में, किस विषय के बारे में है, उस चीज के बारे में हम अभी बात करने वाले। यहाँ तक ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, ये किस लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, तो बाकायदा यहां पे लिखा गया विषय, और विषय है वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में अब जितनी भी जो आगामी भर्ती है या फिर चली हुई जो भर्तियां हैं उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो जारी किया गया है। बाकायदा शायद एक छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो जो भर्तियां हैं जितनी भी चली हुई उन सभी के लिए क्या है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए डाला गया है। वेरिफिकेशन यानी कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उन सभी को ऑनलाइन कर दिया गया है कि वहीं से ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को 2 स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करवाई जाए। और थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अन्य सभी विभागों द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को बार-बार दस्तावेज के प्रमाणीकरण से छुटकारा दिलाने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं डिग्री डिप्लोमा जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए डिजिटलाइज्ड डाटा के आधार पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। यहां तक ये चीजें समझ में आ चुकी। थोड़ा सा और आप सभी को आगे की तरफ ले चलते हैं ताकि सारी की सारी जो बातें आराम से क्लियर आपको हो सके। क्लियर है? तो आप सभी को जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करवाई जाती है उनसे छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया गया है, वन टाइम वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो सिस्टम है वो शुरू किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य सभी विभागों द्वारा व अन्य सभी जो भर्ती विभाग है उन सभी में भर्तियों के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा दस्तावेज के ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? सारी चीजें बाकायदा अच्छे तरीके से आप सभी को जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब इस डिजिटल जो वन टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको भी 2 चरणों के अंदर विभाजित किया गया है। और उसकी अगर हम बात कर ले तो वो क्या क्या है, सबसे पहले ये दिया गया अपने पास में प्रथम चरण का सत्यापन कैसे होगा। अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित पोर्टल के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा विकसित पोर्टल जो है उसके ऊपर वन टाइम जो वेरिफिकेशन है वो किया जाना बहुत ही अनिवार्य होगा।
इसमें वन टाइम वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा सभी भर्तियों पर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यताएं की पूर्ति किए गए कॉलम पैरामीटर तथा डिग्री बोर्ड विश्वविद्यालय वर्ष रोल नंबर आदि का जो उल्लेख है स्वयं द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको जब भी आप डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगी तो सारी की सारी जो चीजें उसके ऊपर आपको डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद में उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताओं में से जिन शैक्षणिक योग्यताओं का डाटा संबंधित शैक्षणिक संस्था बोर्ड द्वारा डिजिटल रूप से लिंक होंगे उनका सत्यापन स्वयं ही हो जाएगा। यानी कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी के वो सारे के सारे क्या होंगे अपने आप डिजिटल तरीके से वो हो जाएंगे, क्या सत्यापन वेरिफिकेशन हो जाएंगे। और जिन शैक्षणिक दस्तावेजों का डाटा लिंक नहीं होगा वे दस्तावेज पेंडिंग के अंदर पड़े रहेंगे। यानी कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट शैक्षणिक जो योग्यताएं आप सभी की हैं उनका लिंक उसके ऊपर पड़ा रहेगा ताकि तुरंत उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, और जिनका लिंक नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे पेंडिंग के अंदर पड़े रह जाएंगे और आप उस भर्ती के अंदर जो भी प्रक्रिया चली हुई है उसके अंदर आगे के प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते। क्लियर समझिए। और थोड़ा सा आगे की साइड बात कर लेते हैं, और भी बहुत कुछ इस स्टेज के अंदर दिया गया है। प्रथम जो चरण था उसके बारे में बहुत अच्छे से हमने बात करी। सेकंड जो चरण उसमें क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट जो आता है अपने पास में द्वितीय जो चरण है ये बाकायदा लिखा गया द्वितीय यानी कि दूसरा जो चरण है वो, और उसके अंदर है कि द्वितीय चरण के सत्यापन में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पहले से ऑनलाइन सत्यापन या वेरिफिकेशन शैक्षणिक दस्तावेजों का मिलान उनके मूल दस्तावेजों से कर सकते हैं और पुनः सत्यापित यानी कि रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। क्लियर है सारी चीजें। तथा शेष दस्तावेजों की भी भौतिक रूप से जांच कर उन्हें भी सत्यापन यानी कि वेरीफाई किया जाएगा ताकि सब भविष्य में अन्य सभी भर्तियों में अभ्यर्थी को चयन होने पर बार-बार दस्तावेजों का सत्यापन की आवश्यकता नहीं हो। कहने का मतलब है कि इनका मानना है कि एक बार ये डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो जाएगी ताकि आगामी जितनी भी जो भर्तियां उनके अंदर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर दिक्कत या समस्या ना आए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया इस परिपत्र के साथ में संलग्न की जा रही है। भर्ती संस्थाएं बोर्ड्स विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट किया जाता है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाए जाने हेतु इस परिपत्र के पालना सुनिश्चित करें संलग्न उक्ता अनुसार। तो ये जो जितने भी जो दिए गए हैं वो सारे उसमें किसके लिए दिए गए हैं, दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देता हूं लाइन को। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया इस परिपत्र के साथ में संलग्न की जानी। ये इसलिए संलग्न की जा रही कि जितने भी जो भर्ती संस्थाएं, जितने भी भर्ती बोर्ड्स हैं, जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, या निर्दिष्ट किया जाता है उन सभी को कि भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें। उनका मानना है कि जो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है उन सभी को कारगर साबित करने के लिए इस नोटिस को मानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये जो इस चीज के अंदर बात लिखा गया है और थोड़ा सा हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। यहां से जो डिक्लेरेशन जो दिया गया है, किसने ये नोटिफिकेशन जो डिक्लेयर किया है वो भी नीचे सारी चीजें हम जान लेंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर हम बात कर ले तो ये जो नोटिस जारी किया आज ही की डेट के अंदर है हेमंत कुमार गेरा। बाकायदा यहां पे लिखा गया है हेमंत कुमार गेरा प्रमुख शासन सचिव, उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है वो आज डिक्लेयर किया गया। डेट भी 21/7/2022 है। क्लियर है सारी चीजें। और इसके साथ साथ उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो चीजें उनके ऊपर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आगे की तरफ क्या लिखा गया इसके अंदर कि जो भी प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक अनुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित है। ये जो चीजें हैं
वो इन सूचना हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है। सबसे पहले सचिव माध्यमिक राज्यपाल राजस्थान, सचिव माध्यमिक मुख्यमंत्री राजस्थान, वरिष्ठ शासन उप सचिव व मुख्य सचिव को, महानिदेशक पुलिस राजस्थान को, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को, सचिव भर्ती चयन बोर्ड आयोग स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को, और पंजीकृत राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर को आईटी सेल कार्मिक विभाग में वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु और 10,000 आरक्षित पत्रावली, इन सभी को जो है ये प्रेषित कर दिया गया है। बाकायदा यहाँ पे लिखा भी है, नीचे सिग्नेचर है बाकायदा संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता जी के। क्लियर है सारी चीजें। तो इसलिए जितनी भी जो आगामी भर्ती है उन सभी के लिए क्या कर दिया दोस्तों, उन सभी के लिए डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन कर दिए। कहने का मतलब है ये। क्लियर। और ये जो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन, अच्छी जो सूचना कि आप सभी के समक्ष लेकर के आए, और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।